सो ऑलराइट गाइज, अगर आप भी यूके यूएसए कनाडा जाने का सोच रहे हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को सेटल करना चाहते हैं, तो यूके कनाडा से बेहतर क्यों ना मैं आपको एक अच्छी ऑप्शन दूं जहां पर आपको सैलरीज अच्छी मिले, आपकी लिविंग कॉस्ट, आपके अखराजात एज कम्पेयर इन कंट्री से कम हो और आपको पीआर भी जल्दी मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिजी ट्रैवल ट्रिप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की अपनी इस वीडियो में हम यूरोप की प्रीमियम और रिचेस्ट कंट्री की बात करने वाले हैं, जहां का वीज़ा आपको 2024 में आसानी से मिल सकता है, क्योंकि 2023 में इसकी जो वीज़ा सक्सेस रेशियो थी ना, वो बहुत कम थी। नौ गवर्नमेंट ने खुद अनाउंस कर दिया कि नौ न्यू वर्कर्स अगेन इस वर्क वीज़ा को लेकर आ सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ यूरोप की सबसे खूबसूरत कंट्री बेल्जियम की। दुनिया भर से यहाँ पर लोग विजिट करने आते हैं। आपने भी इस कंट्री का नाम और सीन इंडियन और हॉलीवुड मूवीज में जरूर देखा होगा। सो आप सब जानते हैं कि बेल्जियम जो है ना, वो शेंजन की एक मेंबर कंट्री है और इनकी इकोनॉमी जो है ना, वो दूसरी शेंजन कंट्री की इकोनॉमी को बीट करती है। और इसकी अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो ब्रसेल्स इसका कैपिटल है। और ये बेल्जियम जो है अपने बॉर्डर जर्मनी, लग्जमबर्ग, फ्रांस और नेदरलैंड के साथ शेयर करती है। और यहाँ पर दुनिया भर के लोग आते हैं। अगर मैं यहाँ पर लैंग्वेज की बात करूँ जो यहाँ पर चलती हैं, तो उनमें लैंग्वेज जो है ना, वो डच बोली जाती है, जर्मन बोली जाती है, फ्रेंच है, और इसके अलावा 55% लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते भी हैं और समझते भी हैं। तो अगर आप यहाँ पर मूव करते हैं तो आपको लैंग्वेज बैरियर का यहाँ पर इशू नहीं होगा। और अगर मैं यहाँ का बेल्जियम की पॉपुलेशन की बात करूँ, तकरीबन 12 मिलियन इसकी टोटल पॉपुलेशन है, लेकिन यहाँ पर दूसरी कंट्रीज के लोग भी आकर काम करते हैं। और इसकी बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर सैलरीज बहुत अच्छी हैं। इस कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है, वहाँ पर सैलरीज आपको डेफिनेटली देना ज्यादा मिलती है। यहाँ पर लो इकोनॉमी कंट्रीज के लोग भी आकर काम करते हैं। और अगर मैं यहाँ पर सैलरीज की बात करूँ कि आपको एवरेज सैलरी कितनी मिलेगी, तो आपको तकरीबन जो है ना 3,000 यूरो से लेकर 4,000 यूरो इजीली आप कमा सकते हो। अगर आप इसे कंपेयर करते हो सैलरी को यूके और कनाडा के निस्बत, तो उससे जो है ना ये बहुत बेहतर है। एंड यू डोंट बिलीव डैट कि इस कंट्री में इतनी ज्यादा जॉब्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और अगर मैं जॉब कैटेगरी की बात करूँ कि आप किन किन ऑक्यूपेशन में जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं, उनमें कंस्ट्रक्शन है, इंडस्ट्री है, हॉस्पिटलिटी में आप ट्राई कर सकते हैं, एग्रीकल्चर की बहुत सारी जॉब्स हैं, सुपर मार्केट, वेयरहाउस, डिलीवरी ड्राइवर, हेल्पर, वेटर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, सभी ऑक्यूपेशन की जॉब अवेलेबल है। अगर तो आप इन ऑक्यूपेशन में फॉल करते हैं, आपके पास इन चीज़ों का एक्सपीरियंस है, तो आपने सबसे पहले अपने लिए एक जॉब ढूंढनी है, ठीक है, यानी जॉब पर अप्लाई करना है। तो एक बार जब जॉब ऑफर लेटर आपके हाथ में आ जाएगा ना, तो जो आपका एम्प्लॉयर होगा ना, वो वर्क परमिट की इमिग्रेशन में एप्लीकेशन देगा और आपसे कुछ ना डॉक्यूमेंट की भी डिमांड करेगा। अब उन डॉक्यूमेंट में कौन से डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, आपका पासपोर्ट है, आपकी फोटो है, इसके अलावा एक आपका जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर होगा जो आपने साइन करके एम्प्लॉयर को देना है, और आपने यहाँ पर पावर ऑफ अटॉर्नी भी साइन करना है। वो पावर ऑफ अटॉर्नी इस वजह से होता है कि आपके बिहाफ पर जो है ना, आपका एम्प्लॉयर वर्क परमिट के लिए आपकी एप्लीकेशन देगा। और एप्लीकेशन पर तकरीबन अगर मैं बात करूँ कि कितना टाइम लग जाता है, तो तकरीबन 4 से 8 वीक जो है ना लग जाते हैं जब जॉब ऑफर लेटर आपके हाथ में आ जाता है। क्योंकि होता इस तरह कि सबसे पहले उन्होंने इमिग्रेशन ने ना अपने लोकल्स को देखना होता है। अगर लोकल से कोई नहीं आता तो फिर उन्होंने देखना होता है ईयू कंट्रीज के लोगों को, और ईयू कंट्रीज के लोग भी नहीं आते तो वो नॉन ईयू वर्कर्स को जो ना वीजा इशू कर देते हैं। इसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए सीवी और कवर लेटर चाहिए, और इसकी सर्विस जो आप हमसे भी ले सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। मैं आपको जॉब पोर्टल दिखा देता हूँ, आप कहाँ से जॉब ढूंढ सकते हैं अपने लिए और बेल्जियम मूव हो सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम अपनी लास्ट वीडियो के कमेंट विनर को देख लेते हैं कि कौन से भाई कमेंट विनर आए और कौन से नहीं। तो जी भाई, आप हमसे कांटेक्ट करके फ्री में सीवी और कवर लेटर बनवा सकते हैं। अगर आपको भी फ्री में सीवी और कवर लेटर चाहिए तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। हो सकता है कि अगली वीडियो में आपका नाम हो। तो मेरा भाई, अगर आपको तुर्क साइप्रस में स्टडी करनी है तो अभी एडमिशन ओपन है, आप उसकी सर्विस भी हमसे ले सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप इस पे कॉन्टैक्ट करें और सिर्फ एक मैसेज आपने छोड़ना है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान के जो है ना, वो कंस्ट्रक्शन के वीजे अवेलेबल हैं, जॉर्जिया का वीजा अवेलेबल है। अगर आप वो वीजा लेना चाहते हैं तो आप हमारी सर्विस उसमें भी ले सकते हैं, हम उसकी भी प्रॉपर हेल्प करेंगे, ठीक है। चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने जॉब में अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उनको समझ नहीं आती और मोस्टली आकर मुझे व्हाट्सएप पर एक ही चीज़ पूछ रहे होते हैं कि हमने जॉब्स को कैसे अप्लाई करना है। तो मैं आज आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगा कि हमने जॉब कैसे अप्लाई करनी है। और सीवी जो है ना आपके पास ATS में होनी चाहिए। ATS को बोलते हैं एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। जब कोई भी जॉब अनाउंस होती है ना, तो उसमें अकेले आप अप्लाई करने वाले नहीं होते, आप जैसे हजारों होते हैं। अगर आपके पास ATS सीवी होगी तो आपको रिस्पॉन्स जो है ना वो जरूर मिल जाएगा। तो मेरे मोहतरम, सबसे पहली जो जॉब पोर्टल है ना, वो यूरोस के नाम से है और ये वन ऑफ द बेस्ट है इस वक्त यूरोप में, ठीक है। और यहाँ पर पूरे यूरोप में जिस जिस कंट्री में जोन सी भी जॉब अवेलेबल है ना, वो यहाँ पर ये एम्प्लॉयर पोस्ट करते हैं। आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, ये देख लें, ऑस्ट्रिया के लिए भी है, बेल्जियम के लिए भी है, बुल्गारिया के लिए, क्रोशिया, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, तकरीबन जितनी भी शेंजन की कंट्री है ना, सब की सब यहाँ पर जॉब जो है ना अनाउंस हैं। हम बेल्जियम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने जस्ट यहाँ बेल्जियम पर क्लिक करना है। पर देख लें 2,42,514 जॉब पड़ी हुई है, ठीक है। आप यहाँ पर जो है ना फ़िल्टर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, क्सिनो मेड वर्कर इनको चाहिए, इसी तरह की सारी जॉब जो है ना पड़ी हुई हैं।
अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है कि आपने अप्लाई कैसे करना है, जैसे कि देखें डिस्पैचर की जॉब है। डिस्पैचर वो होता है कि अगर आप किसी वेयर हाउस में काम करते हैं, आपने चीज़ें या मटेरियल जो है ना वो डिस्पैच करना होता है शॉप को, ठीक है। ये जॉब सेक्टर देख लें अपना, उसके अलावा वर्क शेड्यूल देख लें और नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, एक, ठीक है। और यहाँ पर नीचे देखें कि जॉब डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है, ये आपको क्या क्या ऑफर करेंगे, क्या क्या नहीं, जॉब की रिक्वायरमेंट भी उन्होंने लिखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर एम्प्लॉयर नेम भी लिखा हुआ है कि कौन सा एम्प्लॉयर है, किस जगह पर है, और इसकी जो है ना लीगल आईडी भी लिखी हुई है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई, यानी हमने यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पर जो आपको लिंक नज़र आ रहा है ना, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो जिस कंपनी में ये जॉब अवेलेबल है, ठीक है, आप सीधा उस कंपनी की वेबसाइट पर चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखें, आपने अपना डाटा देना है। अब डाटे में क्या लिखना है, आपका फर्स्ट नेम है, आपका नेम है, आपका ईमेल एड्रेस है, आपका फ़ोन नंबर है, आपकी बर्थडे, आपका पोस्टल कोड, और आपने यहाँ पर क्लिक करके अपना जो है ना इनको डाटा सेंड कर देना है। इसी तरह आप लिंक्डइन पर आएँ, सबसे पहले तो अपना अकाउंट बनाएं, अपने खुद को रजिस्टर करें, और रजिस्टर करने के बाद आप अपनी जॉब को जो है ना सर्च करें। ठीक है, हाउस कीपिंग अटेंडेंट की जॉब चाहिए जो 2 घंटे पहले पोस्ट हुई है। यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद ये देखें आपने अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पर आपने अपना CV और कवर लेटर के साथ अप्लाई कर देना है। इसी तरह अगली जॉब पोर्टल है, आपने इस पर आ जाना है। इसका लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें प्रोवेंस के हिसाब से इनके पास जॉब पड़ी हुई है, सिटी के हिसाब से भी जॉब पड़ी हुई है। आपको जोन सी भी जिस सिटी में काम करना है, जिस सूबे में आपने काम करना है, आप जस्ट सिंपली वहाँ पर क्लिक करें। ब्रसल जो है इनका मेन सिटी है। आपके सामने जितनी भी इनकी जॉब्स पड़ी होंगी वो शो हो जाएंगी, और यहाँ पर भी आपने सेम तरीकाकार के मुताबिक अपना CV और कवर लेटर इनको सेंड कर देना है। इसके बाद आप इंडीड पर आ जाए, और इंडीड के पास भी इतनी ज़्यादा जॉब्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और यहाँ पर जो है ना मोस्टली लो स्पेक्ट्रम कैटेगरी वाली जॉब्स होती हैं। ठीक है, जैसा कि लॉजिस्टिक ऑफिसर इनको चाहिए, मशीन ऑपरेटर इनको चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग पोजीशन के लिए एक बंदा चाहिए, पैकिंग के लिए चाहिए, ऑपरेटर चाहिए, जनरल यूटिलिटी के लिए चाहिए। इसी तरह की सारी जॉब जो है ना यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, तो आप कोई भी जो है ना पोजीशन उठा लें। ठीक है, आपने जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अप्लाई नो वाले ऑप्शन पे आना है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना है। ठीक है, अकाउंट आपका होगा तो यहाँ पर अकाउंट जब बनाएंगे तो आपकी CV भी अपलोड हो जाएगी, और ये जो वेबसाइट आपको बता रहा हूँ, इंडीड होगी, लिंक्डइन होगी, ये सारी की सारी जॉब मैचिंग का भी काम करती हैं। जो भी जॉब आपकी CV के साथ मैच करती है, आपको ये फ़ौरन ईमेल कर देते हैं कि जी फ़लाँ जॉब आपकी कैटेगरी से मैच कर रही है, आप वहाँ पर अप्लाई कर लें। और इसी तरह अगली वेबसाइट है स्टेपस्टोन। यहाँ पर देखें 7,895 जॉब पड़ी हुई है। ठीक है, जो कि बेल्जियम के लिए हैं, जिसमें शेफ़ इनको चाहिए, ट्रांसपोर्ट प्लानर इनको चाहिए। इसी तरह की सारी जॉब जो है वो पड़ी हुई हैं। अब इन सारी जॉब पोर्टल में कुछ लो स्पेक्ट्रम कैटेगरी वाली जॉब्स भी हैं और हाई स्पेक्ट्रम कैटेगरी वाली जॉब भी हैं, और सेम टू सेम आपने यहाँ पर भी ऐसे ही अप्लाई करना है। क्लिक करना है, अपनी जॉब को फाइंड करना है, और जॉब को फाइंड करने के बाद आपने यहाँ पर अपना CV और कवर लेटर सेंड कर देना है। तो आपने जॉब पोर्टल देख लिया है, अब बात कर लेते हैं कि इसकी फीस कितनी है, तो जो आपने एम्बेसी में जमा करवानी है। ठीक है, बाकी अगर आप जॉब यहाँ पर ढूंढ लेते हो तो आपका जो पूरा खर्चा ना वो आपका एम्प्लॉयर खुद ही उठाएगा, जिसमें आपकी फ़्लाइट आ जाती है, आपकी अकोमोडेशन है, सिर्फ आपने एम्बेसी फ़ीस पे करनी है। और एम्बेसी फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो 80 यूरो इसकी एम्बेसी फ़ीस है जो आपने एम्बेसी फ़ीस जमा करवानी है। इसके अलावा बाकी आपको एडिशनल खर्चे भी हो सकते हैं आपकी, मतलब अगर आपको एम्प्लॉयर नहीं भी प्रोवाइड करता तो आप अपनी फ़्लाइट का अरेंज करेंगे, अपनी अकोमोडेशन का अरेंज करेंगे, वगैरह वगैरह। अगर आपने यहाँ पर जॉब्स लेनी है तो आपको तकरीबन डेली 2 घंटे जो है ना यहाँ पर देने पड़ेंगे, 2 घंटे अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। देखिए, सबसे पहले ज़रूरी बात होती है किसी भी कंट्री के वर्क वीज़ा के लिए ना, सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो जॉब ऑफर लेटर होती है वर्क परमिट लेने के लिए। ठीक है, अगर आपके पास जॉब ऑफर लेटर होगा तो आपका काम 110% हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। डेली 2 घंटे लगाएं, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं भी आता तो आप रिक्रूटमेंट एजेंसी को टच कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं रिक्रूटमेंट एजेंसी की आपको डिटेल दूं तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, मैं इस पर जो है ना वीडियो एक अलग से बना दूंगा कि आप रिक्रूटमेंट एजेंसी से कैसे वीज़ा ले सकते हैं। क्योंकि मेरी नज़र में ये एक महंगा तरीका है, लेकिन ये एक आसान तरीका है। जैसे कि आप एजेंट को 25-30 लाख दे दे, ये जो 25-30 लाख का बिजनेस बना हुआ है, एजेंट लोग भी जो ना सेम टू सेम ऐसे ही आपका वीज़ा जो ना फाइंड करते हैं और आपका वीज़ा लगवा कर देते हैं। आई होप आज की इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं लाइक सब्सक्राइब के लिए कहता नहीं हूँ और आप करते भी नहीं हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।